जय हिंद। देखिए, कक्षा 11वीं के फिजिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूंगा आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराऊं और साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कक्षा 11वीं फिजिक्स का चैप्टर 1 है। उसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भौतिकी क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स को आप दो शब्दों से डिफाइन कर सकते हो। दो शब्द देखिए, एक द्रव्य है और दूसरा ऊर्जा। अगर मैं बोलूँ आपको ब्रह्मांड को डिफाइन करने के लिए, तो आप इन्हीं दो शब्दों से पूरे ब्रह्मांड को डिफाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि द्रव्य और ऊर्जा ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। अगर किसी चीज़ में द्रव्यमान है, और वह स्थान घेर रहा है तो वो द्रव्य है। और यदि कोई चीज़ है जो न तो स्थान घेर रही है न ही द्रव्यमान है उसमें, परंतु उसमें कार्य करने की क्षमता पाई जाती है, उसको ऊर्जा कहते हैं। और इन्हीं दोनों चीज़ों से पूरा ब्रह्मांड बना है। तो हम फिजिक्स को इन्हीं दोनों शब्दों से डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात द्रव्य और ऊर्जा इनका अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित, इनसे किन प्रकार की अंतर क्रियाएँ होती है उनका अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स, भौतिकी कहते हैं। देखिए, द्रव्य क्या होता है उसको भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। वे सभी चीज़ें जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। देखिए, समझ में आ रहा होगा कि द्रव्यमान क्या होता है, मतलब द्रव्य क्या होता है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। द्रव्य क्या होता है, इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ ये कुछ न कुछ स्थान घेरता है, उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बोल सकते हैं कि पानी, लोहा, बर्फ, वायु, लकड़ी। हमारा इंसानी शरीर जो मानव है, मानव का इंसानी शरीर भी क्या है, एक तरह का द्रव्य ही है, द्रव्य से ही बना है। और दूसरा क्या होता है, ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा क्या होती है, जिनमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही स्थान घेरता है, किंतु कार्य करने की क्षमता पाई जाती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। देखिए, ऊर्जा वे चीज़ होती है जिसमें न तो मास होता है और न ही वो स्थान घेरता है, परंतु इसमें कार्य करने की क्षमता पाई जाती है, उसी को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। जैसे हमारा मानव शरीर दो चीज़ों से ही मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। देखिए, जिस प्रकार से मैं बोल पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ, अगर कोई कार्य कर रहा हूँ तो कार्य कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये किसके कारण हो पा रहा है, ऊर्जा के कारण। और मेरा शरीर है क्यों? क्योंकि शरीर में क्या है, द्रव्य है। द्रव्य से क्या बना है, शरीर बना है। और शरीर जो है, हमारा जो मानव शरीर है, वो कार्य क्यों कर पाता है, ऊर्जा के कारण। मतलब कार्य जो होता है वो ऊर्जा के कारण होता है। और जो मटेरियल है, जिसके कारण मैं, द्रव्यमान है जिसके कारण मैं कोई स्थान को ले सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, वो क्या है, द्रव्य है। और जो कार्य कराता है, या जो कार्य जिसके माध्यम से कर सकते हैं, वो क्या है, ऊर्जा है। जैसे हम किसी भी कार्य को करते करते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, थकावट का महसूस होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा की कमी आती जाती है। उसके बाद हम फिर खाना खाते हैं, पुनः ऊर्जा वापस आ जाती है ना। लेकिन द्रव्य में कमी नहीं आती। जब हम कितना भी कार्य कर लें, द्रव्य में कमी नहीं आता। अगर हम चोटिल हो जा रहे हैं, हाथ पैर कट जा रहे हैं, तब समझो कि हमारा द्रव्य में कमी आ रहा है ना। लेकिन ऊर्जा क्या होती है, कार्य करते करते थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की हमें कमी हो जाती है, पुनः हमें खाना खाना पड़ता है। उसके पश्चात हमें पुनः एनर्जी आती है, आराम करते हैं, तब जाके हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि भौतिकी जो है, भौतिकी को किन किन भागों में बांटा गया है। तो देखिए, भौतिकी को मुख्यतः दो पार्ट में बांटा गया है, दो रूप में इसको क्लासीफाई किया गया है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फिजिक्स है। देखिए, पहला जो है चिरस्मत भौतिकी, जिसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। इसको क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स जो है सन 1900 ईस्वी के पूर्व की स्थूल, देखिए सन 1900 ईस्वी के पूर्व की स्थूल घटनाओं से आधारित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान से युक्त भौतिकी को चिरस्मत भौतिकी कहते हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि 1900 ईस्वी के पूर्व, समझ में आ रहा होगा कि 1900 ईस्वी के पूर्व की जो घटनाएं हैं उनको हम लोग बोलते हैं चिरस्मत भौतिकी। मतलब 1900 के पूर्व जो भी खोज हुआ, या साइंटिस्ट ने जिन चीज़ों का खोज हुआ, या जिसके माध्यम से भौतिकी आया, या जिन चीज़ों का अध्ययन पहले किया जाता था, उसको बोलते हैं चिरस्मत भौतिकी। इसमें देखिए, एक शब्द आया है कि स्थूल शब्द, कि पूर्व की स्थूल घटनाओं से आधारित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान से युक्त भौतिकी को चिरस्मत भौतिकी कहते हैं।
देखिए उदाहरण भी दिया है, उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद मैं स्थूल क्या होता है उसको समझाऊंगा। देखिए उदाहरण है यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, ध्वनिकी, वैद्युत गतिकी एवं प्रकाशिकी। देखिए यांत्रिकी मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड एनर्जी एंड विद्युत गतिकी अर्थात लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और प्रकाशिकी है। आगे देखते हैं आधुनिक भौतिकी क्या होता है अर्थात मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। देखिए सन 1900 ईस्वी के बाद की सूक्ष्म घटनाओं पर आधारित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान से युक्त भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। देखिए अब जो 1900 ईस्वी के पूर्व जो खोज हुआ या जो फिजिक्स आया उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और 1900 के बाद जो खोज हुआ या जो फिजिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स आए या जो थ्योरीज आए उनको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। देखिए दोनों में अंतर क्या है, पहले जो है 1900 ईस्वी के पूर्व की जो घटनाएं हैं वो स्थूल घटनाओं पर आधारित है, जबकि 1900 के बाद क्या होती है सूक्ष्म घटनाओं पर। देखिए स्थूल और सूक्ष्म क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए मैं बोल दिया यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, ध्वनिकी, इसके उदाहरण में क्या दिया हूँ कि परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम यांत्रिकी, ये चीज़ें दिया हूँ एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो इन चीज़ों को होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सूक्ष्म मतलब होता है जो बहुत छोटा हो, सूक्ष्म मतलब होता है वे चीज़ें जो बहुत छोटी होती हैं, और स्थूल मतलब क्या होता है वो एकदम छोटी तो नहीं होती लेकिन जिनकी घटनाओं को हम लोग आसानी से महसूस कर सकते हैं। जैसे कि यांत्रिकी ऊर्जा है ना, कोई चल रहा है फिर रहा है उसके कारण जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या स्थितिज ऊर्जा हो रही है इसको हम आसानी से अनुभव कर सकते हैं। जबकि सूक्ष्म क्या होती है जैसे कि परमाणु, नाभिक एकदम सूक्ष्म है। ये 1900 ईस्वी के पूर्व के पहले इन चीज़ों का अध्ययन करना कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि सूक्ष्मदर्शी इत्यादि आदि की खोज नहीं हुई थी, जिसके कारण सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था, जिसके कारण जो है 1900 ईस्वी के पूर्व जो भी चीज़ें खोज हुई या फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो स्थूल घटनाओं से आधारित था, जबकि जो 1900 के बाद आया वो सूक्ष्म घटनाओं पर ज़्यादा आधारित था। क्यों आधारित था? क्योंकि 1900 के बाद जो है मॉडर्न की ओर जैसे आए कंप्यूटर आदि का विकास हुआ तो सूक्ष्मदर्शी आदि चीज़ों का भी विकास होता गया, जिसके कारण हम छोटी छोटी चीज़ों को भी जानने लगे कि परमाणु क्या होता है, नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। तो उसके बाद 1900 ईस्वी के बाद की जो घटनाएँ होती है वो आधुनिक भौतिकी होती है, जबकि 1900 ईस्वी के पूर्व की भौतिकी क्या कहलाती है? चिरस्मत भौतिकी कहलाती है। देखिए इस प्रकार से मैंने इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है, नोट्स बना दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ जो भी चीज़ मैं आपको बताया हूँ वो समझ में आया होगा। आगे इस सीरीज़ की हम वीडियोज़ को आगे कैरी ऑन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।